बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विलेज फूड फ्यूजन और मैं हूं उस्मान। उम्मीद करता हूं कि सभी खैर वाफियत से होंगे। तो आज मैं बनाने लगा हूं बहुत ही मज़ेदार और जायके में लाजवाब दाल माश। तो आइए अल्लाह पाक की बेशुमार नेमतों के साथ आज की रेसिपी करते हैं शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 250 ग्राम यानी कि 1 पाव माश की दाल ली है, जिसको अच्छी तरह से धो के 20 मिनट के लिए मैंने पानी में भिगो के रखा था और इसी पानी के अंदर इसको बॉयल करेंगे। दाल को बॉयल करने के लिए सबसे पहले कढ़ाई को रखेंगे चूल्हे पर और जिस पानी में दाल को भिगो के रखा था इसके साथ ही शामिल कर देंगे। ज़्यादा पानी शामिल नहीं करेंगे, बस इतना पानी रखेंगे जिसमें दाल बआसानी बॉयल हो जाए। ढक्कन से करेंगे कवर और 5 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल दरमियानी आंच के ऊपर अच्छी तरह उबाल आने देंगे और दाल को ज़्यादा बॉयल नहीं करेंगे। पचास फ़ीसद तक दाल अच्छी तरह से बॉयल हो चुकी है। अब इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। जो लोग नए हैं चैनल पर, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब इसी कढ़ाई में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और ऑयल गर्म होते ही इसमें जाएगा बिल्कुल दरमियाने साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अगर आपको मेरे खानों की रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। आपकी तरफ से एक सब्सक्राइब और लाइक करने से बहुत ज़्यादा खुशी होती है और ये पता चलता है कि जो चीज़ मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं आपको अच्छी लगी या नहीं। प्याज को 1 मिनट अच्छी तरह फ्राई कर लेने के बाद अब इसमें जाएगा आधा खाने वाला चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ मज़ीद 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेंगे। अब इसमें जाएगा 1 अदद दरमियाने साइज़ का कटा हुआ टमाटर, जिसका छिलका मैंने उतार लिया था, और साथ ही कुछ मसाले शामिल करेंगे जिसमें आधा खाने वाला चम्मच सुरख मिर्चें, आधा चाय वाला चम्मच हल्दी और आधा खाने वाला चम्मच साबुत ज़ीरा, और मसालों के साथ मज़ीद 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेंगे। अब इसमें जाएगी बॉयल की हुई माश की दाल। अगर आप इस तरह से दाल को बॉयल करने के बाद मसालों के साथ भून के बनाएंगे तो आपकी जो माश की दाल है ये सख्त नहीं होगी और बिल्कुल अच्छी तरह से गलेगी। नमक अभी इसमें शामिल नहीं किया था, तो अब इसमें जाएगा आधा खाने वाला चम्मच नमक। नमक आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। नमक शामिल करने के बाद दाल को मज़ीद 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए। दाल को अच्छी तरह भून लेने के बाद अब इसमें मैं आधा गिलास पानी शामिल करूँगा। अगर आपने दाल को ज़्यादा पतला करना हो तो इसमें ज़्यादा पानी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे दाल को ज़रा गाढ़ा ही रखूँगा तो इसलिए मैंने इसमें आधा गिलास पानी शामिल किया है। अब ढक्कन से करेंगे कवर और मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए बिल्कुल दरमियानी आंच पर अच्छे तरीके से पकने देंगे। एक दफ़ा ढक्कन उठा के देख लेंगे ये दाल हमारी गल चुकी है या नहीं। अभी थोड़ी सी कसर बाकी है तो दोबारा से ढक्कन रखेंगे और मज़ीद 1 से 2 मिनट और लगाएंगे। दाल अच्छी तरह से गल चुकी है। अब इसमें जाएंगी कटी हुई 3 से 4 अदद हरी मिर्चें और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 2 चुटकी के बराबर पिसा हुआ ज़ीरा, 2 चुटकी के बराबर ही पिसा हुआ गरम मसाला और 2 चुटकी के बराबर ही पिसा हुआ खुश्क धनिया, और साथ ही इसमें मैं शामिल करूँगा 3 खाने वाले चम्मच देसी घी। देसी घी की जगह पे आप मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माश की दाल बिल्कुल तैयार है।
अब आखिर पर इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और अदरक, और साथ ही 1 अदद कटा हुआ नींबू, और अच्छी तरह से एक दफ़ा चम्मच हिला लेंगे। माशाल्लाह माश की दाल बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। इसको आपने एक दफ़ा घर पर ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसी लगी। अल्हम्दुलिल्लाह रेस्टोरेंट से भी अच्छी माश की दाल तैयार हुई है। इसी तरह हंसते मुस्कुराते शादो आबाद रहिए, दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।